नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के कल पूरा दिन सदन में गर्माहट रहा। बिहार विधानसभा में शिक्षा का बजट, आपको पता है कि उसके मद में कटौती की गई और उसके कटौती प्रस्ताव पर कई माननीय विधायकों ने शिक्षा मंत्री को घेरा। और जब शिक्षा मंत्री ने जब अपना वक्तव्य शुरू किया तो कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने उल्लेख किया। सबसे पहला बात, उन सभी लोगों को सुनना चाहिए जिन लोगों ने क्वालिफाई अभ्यर्थियों को डिसक्वालीफाई करवाने का सपना देखा था। मंत्री महोदय ने एक बार पुनः मेरिट और नॉट मेरिट को अर्थहीन साबित करते हुए दोनों को क्वालिफाई मान लिया। अब ये जवाब देना चाहिए उन लोगों को कि आपने क्वालिफाई को डिसक्वालीफाई बनाने के नाम पर जो भ्रम पैदा किया, जो भ्रम फैलाया, लाखों रुपए की उगाही की, अब उन सभी रुपए का क्या करेंगे। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार क्रांति की आवश्यकता है, शिक्षकों की जोरदार भर्ती की आवश्यकता है, परंतु नदारद है हर वो लोग जो लोग ये कहते थे कि वो लोग मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं। आपको पता है कि शिक्षा मंत्री ने लगातार कई महत्वपूर्ण बयान दिए। 7वें चरण में सीटों को संख्या को लेकर के इन लोगों का बयान था कि एक भी सीट नहीं बढ़ने दी जाएगी, मेरिट में जो अभ्यर्थी हैं वही केवल पात्र हैं। परंतु हमने शुरू से कहा था कि जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई में हैं, चाहे वो मेरिट है या नॉट मेरिट है, दोनों अभ्यर्थी आगे पात्र होंगे। और उसी बातों पर मुहर लगाता हुआ कल का सदन का बयान, और आप देख सकते हैं कि सदन में जब माननीय मंत्री बयान दे रहे थे तो उनके बगल में जस्ट सूबे के मुखिया जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बड़े मुस्काहट के साथ, मुस्कान उनके चेहरे पर आपने जब देखा होगा तो आपको ये प्रतीत हुआ होगा कि मंत्री महोदय के मुखारबिंद से जो बातें निकल रही है उसमें पूरी सहमति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही है। और सदन को उन्होंने एक बार नहीं, दो बार आश्वस्त किया कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों क्वालिफाई हैं और दोनों आगे के चरणों में भाग लेंगे। महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कुछ कही। सबसे पहला कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों क्वालिफाई है। गुमराह ना होने और गुमराह न करने की भी सलाह उन्होंने दी। नॉट मेरिट भी योग्य हैं और पात्र हैं। यही बातें हमने लगातार कही है कि ये नॉट और मेरिट की जो कॉलम है उसका कोई अर्थ नहीं है, वो एक तरीके से अर्थहीन चीज़ है। मंत्री ने लगातार इस बात का उल्लेख भी किया है। 7वें चरण में सभी लोग आवेदन देंगे, चूँकि एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है। मंत्री महोदय ने लगातार इस बात का उल्लेख किया कि एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है, ये कोई नियुक्ति की परीक्षा नहीं है कि आप इस परीक्षा में मेरिट और नॉट मेरिट किए जा रहे हैं। 7वें चरण में 50,000 से अधिक बीटेट सीटेट की भी वैकेंसी आई। और इसी से मिलता जुलता खबर और इसी से समाहित करके एक खबर जो है आज के अखबारों ने भी प्रकाशित कर दी कि हाई स्कूल में जो है लगभग 90,000, हमने सुबह भी वीडियो क्रिएट किया था, उस पर भी बताया था। और इसमें भी देखिए इन्होंने जब एसटीईटी पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है, इसी बात का उल्लेख करते हुए बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र यहाँ पर हुआ है कि एसटीईटी पात्रता परीक्षा है, ना कि नियुक्ति की परीक्षा। और आप देख रहे होंगे बीच के कॉलम में कि मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, जो कि हमने लगातार जिक्र भी किया है। सदन में इस बयान का उठना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि विभाग की मंशा स्पष्ट है। और आगे केस में अब क्या होने वाला है आपको तो पता है। केस तो ये लोग उसी दिन हार चुके थे जब 26 जून का लेटर निकल गया था, और उस 26 जून के लेटर को रद्द करवाने की जो मंशा है वो सिरे से खारिज होगी। इसका पूर्ण संभावना ही नहीं, पूर्ण उम्मीद और पूर्ण विश्वास भी है। 2984 पंचायतों में मध्य विद्यालयों में इस वर्ष कक्षा 11 की पढ़ाई शुरू की जानी है। और एसटीईटी 2019 में उच्च माध्यमिक में आप देख सकते हैं 26,687 और माध्यमिक में 53,715 क्वालिफाई हैं। विपक्ष के वॉकआउट के बीच शिक्षा विभाग का 39,191 करोड़ का बजट पास हो गया, जिसमें कि 7वें चरण में हाई स्कूलों में यानी कि एसटीईटी में 89561 यानी कि तकरीबन 90,000 के आसपास की बहाली जो है वो होने वाली है, जिसमें 40,665 पद जो है वो माध्यमिक शिक्षकों के और उच्च माध्यमिक के 47,896 पद, साथ में 1,000 कंप्यूटर शिक्षक के पद यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। इन सभी मुद्दों को देखने समझने के बाद ये प्रतीत होता है कि 7वें चरण में बहाली बढ़कर आने वाली है और सीटों की संख्या बढ़कर आने वाली है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 90,000 एसटीईटी की बहाली हो रही है, कैंडिडेट 80,000 हैं, सीटों की संख्या 90,000 है, लोगों को लगेगा कि कैंडिडेट जो है पास हुए हैं उससे ज़्यादा है।
2 विषय के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। उन 2 विषयों में सरकार को और विशेष ध्यान देना चाहिए और ध्यान देने के बाद बढ़ा करके सीटें जो हैं वो निकालनी चाहिए। परंतु कई लोग अब भी विज्ञापन का रोना रो रहे हैं। अब भी अभ्यर्थियों को चाहिए कि इन सभी गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहें, सचेत रहें और एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक मांग उठाएं ताकि सबका भला हो पाए। नियुक्ति का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, विज्ञापन नहीं आएगा, तब तक आपका जो संघर्ष है वो इसी तरीके से जारी रहना चाहिए, सिर्फ एक डिमांड के साथ कि विज्ञापन 7वें चरण का जारी करो। चाहे आप प्राइमरी के अभ्यर्थी हों, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे उच्च माध्यमिक के हो, किसी भी अभ्यर्थी हों, कोई भी परीक्षा से आपका संबंध हो, आपको विज्ञापन जारी करवाने पर जोर देना चाहिए। उल जुलूल की बातें, जितने भी प्रकार की बातें हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सीट बढ़ेगी, बहाली में सब पारदर्शिता आएगी और अभ्यर्थी जितने क्वालिफाई हैं उनकी बहाली सुनिश्चित कैसे हो, अधिक से अधिक लोगों की, खास करके 2 विषयों की मैं बात करता हूँ। 13 विषयों में तो कोई परेशानी ही नहीं है। जितनी सीटें अब दिख रही हैं, अगर इतनी भी सीटें आ जाएं तो बाकी सभी लोगों का, इतनी सीटें क्या, जो विज्ञापित सीटें थी उतनी ही सीटों से, बैकलॉग सीटों से उनका काम हो जाना था। तो बाकी जो 2 विषय के अभ्यर्थी हैं उनको भी सचेत होना होगा, समझना होगा कि ये गुमराह करने वाले लोगों के चक्कर में ना पड़े और विज्ञापन का मांग करें। सीट बढ़ा करके बहाली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हो, इस सभी बातों पर ध्यान केंद्रित करें और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक डिमांड रखने का प्रयास करें। धन्यवाद।